एक तरह से आन पर इतने गंभीर आरोप लगे तो फिर जांच ही तो एक रास्ता दिखता है, और उसी जांच के रास्ते से आप भागते दिख रहे हैं डॉक्टर पात्रा। देखिए अंजना जी, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई है। आज से 3 दिन पहले मैं और कांग्रेस के गौरव बल्लभ जी दोनों ही डिबेट कर रहे थे और आपके ही शो पर डिबेट कर रहे थे। आप याद करिए, एक ही सवाल भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया और आपके डिबेट में भी उठाया कि अगर इतने गंभीर आरोप विपक्ष लगा रही है तो एफआईआर से दूर क्यों भाग रही है, शिकायत क्यों नहीं पुलिस थाने में दर्ज करा रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी बात पर मोहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, अगर मैं पढ़ देता हूं एग्जैक्टली क्या कहा है, उसका हिंदी रूपांतर आज तक में भी छपा है, मैं उसी को पढ़ रहा हूं। अगर मीडिया में रिपोर्ट सही तो आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि दलीलों में कुछ नहीं है। हम यह भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ याचिकाकर्ता इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। कुछ का दावा है कि उनका फोन हैक हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि उन्होंने आपराधिक शिकायत दर्ज करने का प्रयास क्यों नहीं किया। देखिए ये कितना मूल विषय है। आज 3 विषयों पे सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान उजागर कराया है। अगर ये रिपोर्ट सही है तो अगर मगर इस पे सुनवाई मंगलवार को होगी। दूसरी बात, अगर इतना गंभीर विषय है और आपको ये सब कुछ पता था तो आपने अभी तक कोई भी शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई, जो हम भी पूछ रहे थे। उत्तर नहीं आ रहा है। तीसरी बात उन्होंने कहा, पुख्ता सबूत कहां है, ठोस सबूत कहां है। ये सब कुछ आपने मीडिया हाउस से ले लिया, आपने किसी अखबार का हवाला कर दिया है, मगर पुख्ता सबूत, प्राइमा फेसी पुख्ता सबूत कहां है। आज मैं यही 3 सवाल गौरव बल्लभ जी से पूछता हूं, इन 3 जो बार बार हम पूछ रहे थे। एफआईआर राहुल गांधी ने क्यों नहीं कराया? ठीक है, पूरा कर लीजिए। इन 3 सवालों के जवाब तो देने होंगे ना गौरव जी। जब तक डॉक्टर संबित पात्रा पूछ रहे थे तब शायद आप इससे बच सकते थे, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है कि तथ्य कहां है, मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है, और कंप्लेनेंट कंप्लेंट क्यों नहीं कर रहा। ये जो पढ़ रहे हैं उसी से इनको उत्तर दे देता हूं। जो आपने पढ़ के सुनाया उसी में आपका उत्तर है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, मैं ऐसा नहीं कहते कि दलीलों में कुछ नहीं है। तो अब सरकार को आगे आके पता कराना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट को दे रहे कि ये हमने जांच करी है, ये हमने इसकी कमेटी की रिपोर्ट आई है और इन जांच कमेटियों में हमने ये तथ्य उजागर किए। आप स्वयं ही पढ़ के सुना रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दलीलों में कुछ नहीं है, हम ऐसा नहीं कह रहे। देखिए अंजना जी, 45 देशों की 17 न्यूज एजेंसीज ने जब कोई खोजबीन करी है, जब क्रमशः नाम आ रहे हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का आज नाम आया है, उनके पुराने नंबर का उसमें ब्यौरा आया है, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम आ रहे हैं, रिट रजिस्ट्रार का नाम आ रहा है। और अब भी आप कह रहे हैं कि हम जांच नहीं करेंगे। आप जांच से इतना भागते क्यों हो? ऐसे 45 देशों में से भले वो आप कंप्लेंट से इतना क्यों भागते हो? कंप्लेंट भी कराएंगे अंजना जी, कोई नहीं भाग रहा, समय आने दीजिए, कंप्लेंट भी होगी। पर सरकार इतना डर क्यों रही है? सरकार क्या छुपाना क्या चाह रही है? इसमें सरकार के गाड़ी में तिनका क्या है, देश के सामने रखिए। मैंने पिछली डिबेट में भी अंजना जी संबित पात्रा जी से एक सवाल पूछा था कि संबित पात्रा जी पेगासस खरीदा या नहीं। पूरी डिबेट लग गई पर इन्होंने जवाब नहीं दिया। अगर मान लो खरीदा है तो भी जांच करनी चाहिए, और नहीं खरीदा है और देश के इतने गणमान्य लोग, न्यायपालिका के हो, विधायिका के हो, कार्यपालिका के हो, मीडिया के हो, उनके ऊपर इस हथियार का प्रयोग किया जा रहा है, क्या सरकार को आगे आके जांच नहीं करनी चाहिए?